आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद प्राचीन और दार्शनिक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमारे अहंकार, ब्रह्मांड के रहस्यों और हमारी आत्मा की अंतिम यात्रा के बारे में बहुत कुछ खोलकर रख देती है। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे अपने स्वभाव को समझने का एक कमाल का तरीका है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर को शुरू करते हैं। जरा सोचिए, मृत्यु के बाद आखिर हम सब जाते कहाँ हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से इंसानों को उलझा के रखा है ना? ये हमारे उन सभी विश्वासों को चुनौती देता है जिन्हें हम सच मानते आए हैं। क्या सच में इसका कोई सटीक जवाब है, या फिर ये बस हमारी समझ की एक सीमा है जिसे हम मानना नहीं चाहते? इस सवाल को अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यही आज की हमारी इस चर्चा का सबसे मुख्य केंद्र है। अब इस कहानी की शुरुआत होती है एक भव्य प्राचीन सभागार से। चारों ओर दीपक जल रहे हैं और देश भर से बड़े बड़े ज्ञानी, दार्शनिक और संत एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुए हैं। इमेजिन कीजिए उस भरी सभा को, जहां हमारी मुलाकात होती है आलोक से। आलोक जो हिंदू ग्रंथों के एक बहुत बड़े और सम्मानित ज्ञाता हैं, लेकिन उनके इस अथाह ज्ञान के साथ साथ उनके भीतर अहंकार ने भी बहुत गहरी जड़ें जमा ली हैं। उनका ये दावा देखिए, ऐसा कोई विषय नहीं जिस पर मैं चर्चा न कर सकूं, मुझे सब पता है। सुनने में कैसा लगता है? ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है दोस्तों, ये उनके ईगो का, उनके अभिमान का एक बहुत भारी बोझ है। जब इंसान को ये लगने लगे कि उसे सब कुछ पता चल गया है, तो समझ लीजिए कि उसके सीखने के सभी दरवाजे वहीं बंद हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब अहंकार हद से बढ़ जाए तो उसका टूटना तय होता है। आलोक के सब कुछ जानने के इस भ्रम को तब एक जबरदस्त झटका लगता है जब सभा के बिल्कुल पीछे से प्रकाश नाम का एक बेहद शांत और विनम्र व्यक्ति आगे आता है, और आते ही वो शांत सी जिज्ञासा के साथ एक के बाद एक सवालों की बौछार शुरू कर देता है। उनका पहला सवाल था, क्या आप जानते हैं कि आत्माएं इस संसार में वापस कैसे आती हैं? जीवन के इस चक्र के बारे में पूछे गए सिर्फ एक सवाल ने उस अति आत्मविश्वासी विद्वान को पूरी तरह से निशब्द कर दिया। आलोक एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। और प्रकाश यहीं नहीं रुकते, वो आलोक से और गहराई में जाके सवाल पूछते हैं। वे ब्रह्मांड के रहस्यमयी मार्गों, जिन्हें देवयान और पितृयान कहा जाता है, उनके बारे में पूछते हैं। यहाँ आकर आलोक की आवाज़ बिल्कुल धीमी पड़ जाती है। उनकी सारी बौद्धिक शक्ति, उनका सारा ज्ञान इन ब्रह्मांडीय रहस्यों के सामने बहुत छोटा महसूस होने लगता है। सवालों का ये सिलसिला एक ऐसे सवाल पर जाकर रुकता है जिसका उत्तर देना मानो असंभव ही था। प्रकाश पूछते हैं, परलोक में कभी भीड़ क्यों नहीं होती, जबकि यहाँ से तो लगातार लोग वहां जाते रहते हैं? जस्ट थिंक अबाउट दैट। इस एक सवाल ने आलोक के बचे खुचे अभिमान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जो आलोक खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते थे, आज वो पूरी तरह से खाली हो चुके थे। इस करारी हार और बेचैनी ने आलोक को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। अगली सुबह भारी मन से आलोक भागते हुए अपने पिता और गुरु आचार्य विमल के पास जाते हैं और उनसे जवाब मांगते हैं। लेकिन यहाँ जो हुआ वो सच में कमाल का है। एक इतने बड़े और पूजनीय गुरु अपनी अज्ञानता को बिना किसी झिझक के स्वीकार कर लेते हैं। वे कहते हैं, सत्य ये है कि मैं स्वयं भी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानता। ये एक बेहद पावरफुल मोमेंट है। ये साबित करता है कि एक सच्चे विद्वान की पहचान यही है कि वो सबसे पहले अपनी सीमाओं को स्वीकार करना जानता हो। इसके बाद जब पिता और पुत्र दोनों मार्गदर्शन के लिए प्रकाश के पास पहुंचते हैं, तो प्रकाश ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने के लिए सबसे पहली और बड़ी शर्त सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल उसी को मिलता है जो अपना अहंकार पीछे छोड़ देता है। बिल्कुल सीधी सी बात है, जब तक हमारे अंदर मैं की भावना भरी है, तब तक कुछ भी नया हमारे भीतर कैसे प्रवेश कर सकता है? अब एक शांत, तारों भरी रात के नीचे बैठकर हमारा ये विश्लेषण किसी एक व्यक्ति के अहंकार से आगे बढ़कर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन की ओर मुड़ता है। प्रकाश एक अग्नि प्रज्वलित करते हैं और पंचाहुति का शानदार कॉन्सेप्ट समझाते हैं। वे बताते हैं कि ये पूरा संसार ही एक महान यज्ञ है और जीवन का निर्माण 5 आहुतियों से होता है। देखिए इसका फ्लो कितना लॉजिकल है। पहली आहुति है सूर्य, जिससे सोम उत्पन्न होता है। दूसरा, वही सोम वर्षा बनकर नीचे गिरता है। तीसरा, उस वर्षा से अन्न यानी अनाज पैदा होता है। चौथा,
वो अंश शरीर में जाकर हमारी प्राणिक शक्ति यानी एनर्जी बनता है। और 5वां, वही शक्ति एक नए जीवन को जन्म देती है। जीवन चक्र का कितना तार्किक और खूबसूरत प्रवाह है ये। जीवन के इस निर्माण को समझने के बाद अब सवाल उठता है कि मृत्यु के बाद क्या? जब ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है तब आत्मा किस रास्ते पर जाती है? प्रकाश यहाँ प्रकाश और अंधकार के 2 मार्गों के बीच एकदम स्पष्ट तुलना करते हैं। पहला है देवयान यानी प्रकाश का मार्ग। ये आत्मज्ञान और सत्य का रास्ता है जो सीधे मोक्ष की ओर ले जाता है। यहाँ से कोई वापसी नहीं होती। और दूसरा है पितृयान यानी अंधकार का मार्ग। ये उन लोगों के लिए है जो अधूरे ज्ञान और संसारिक मोहमाया में फंसे रहते हैं और इसीलिए उन्हें पुनर्जन्म के इस चक्र में वापस लौट के आना ही पड़ता है। तो अब आते हैं उस दिलचस्प सवाल पर कि परलोक में कभी भीड़ क्यों नहीं होती। इस डेटा को देखिए। मृत्यु के बाद की यात्रा में अधिकांश आत्माएं, मान लीजिए लगभग 95%, अपने अधूरे ज्ञान और कर्मों के कारण बार बार पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं। केवल एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा, शायद 5% लोग ही पूरी तरह से मुक्त हो पाते हैं या मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं। तो वहां परलोक में भीड़ इकट्ठा होगी भी कैसे, जब ज्यादातर आत्माएं तो रिटर्न टिकट लेकर वापस इस दुनिया में आ रही हैं। अगली सुबह का सूरज जब निकलता है तो आलोक एक पूरी तरह से बदला हुआ, बेहद विनम्र इंसान बन चुका होता है। हमारे इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करेंगे। जिस दिन मनुष्य मैं सब जानता हूं कहना छोड़ देता है, उसी दिन उसका वास्तविक ज्ञान प्रारंभ होता है। यह बौद्धिक विनम्रता का सबसे बड़ा पाठ है। सोचिए जरा, क्या हमारी जिंदगी में भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमने यह मान लिया है कि हमें सब कुछ पता है? शायद वहीं से हमारे सीखने की एक नई शुरुआत हो सकती है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा सीखते रहिए और विनम्र बने रहिए।